नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछली 2 कक्षाओं से हम अलंकार विषय का अध्ययन कर रहे हैं, अलंकार प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने शब्दालंकार का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। अर्थालंकार के विषय में पढ़ने से पहले हमें इन 4 शब्दों के बारे में जानना होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है और वाचक शब्द क्या होता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिस प्राणी या वस्तु की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, वह उपमेय कहलाता है। जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, वह उपमान कहलाता है। साधारण धर्म और वाचक शब्द, अभी हम एक उदाहरण लिखेंगे, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा, मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान गोल है। कैसा है? गोल है। तो आप देखिए यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है? आप बताइए, मुख की तुलना हो रही है तो मुख हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। जिसकी तुलना होती है वह उपमेय कहलाता है। किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमा। अब उपमेय और उपमान को आपस में समानता दिखाने के लिए कोई एक शब्द तो होगा जिसकी वजह से हमने इनकी तुलना आपस में करी। वह क्या है? जैसे मुख भी गोल होता है और चंद्रमा भी गोल होता है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो समानता प्रकट करता है उसे हम कहते हैं साधारण धर्म या साधारण गुणधर्म। ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। अब बचा वाचक शब्द। ये वाचक शब्द क्या है? इन दोनों के बीच, इन दोनों तीनों के बीच में जो तुलना का पहचान कराता है, जिस पहचान के द्वारा तुलना की जाती है, वह शब्द कहलाता है वाचक शब्द। के समान, मुख चंद्रमा के समान गोल है, तो ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द, अर्थात पहचान कराने वाला की तुलना हो रही है, वह वाचक शब्द कहलाता है। चारों क्लियर हो गए होंगे। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमान, उपमेय जिससे की जाती है वह उपमान, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता है वह साधारण धर्म कहलाता है, और वाचक शब्द जिसके द्वारा तुलना की पहचान की जाती है वह वाचक शब्द कहलाता है। अब हम अपने अब हम अपने पहले अलंकार की ओर चलेंगे, अर्थालंकार के पहले भेद की ओर चलेंगे, जो है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अभी ध्यान से सुनना। उपमा अलंकार क्या है? जब अत्यंत सादृश्यता, अर्थात जब किसी 2 व्यक्तियों में, उपमेय और उपमान में, 2 चीजों में, 2 वस्तु में या 2 प्राणियों में बहुत ज्यादा समानता हो, दिखने में एक जैसे हो, अर्थात जब उपमेय और उपमान में अत्यंत सादृश्यता होती है, तो परिभाषा क्या होगी इसकी? जब अत्यंत सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है। किसके कारण? सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान की समानता, उपमेय में उपमान की समानता। जब अत्यंत सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, समानता की बात हो रही है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, अभी हमने एक उदाहरण पीछे लिखा था, वो इसी का उदाहरण। जैसे हम लिखते हैं हरिपद कोमल
कमल से। देखिए हरि के पद कोमल कमल से, कमल कोमल होता है और हरि के पद को भी कोमल होता है, और इन दोनों में समानता प्रकट की है, अर्थात हरि के पदों की तुलना की गई है। किसकी? हरि के पदों की। तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। किससे की गई है? कमल से की गई है। ये क्या हो जाएगा? उपमान। उपमेय और उपमान के बीच में समानता क्या है? दोनों ही कोमल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म और वाचक शब्द से। अब देखिए सादृश्यता क्या थी? कोमल था, इसलिए साधारण धर्म हो गया। हरि के उपमेय की उपमान में समानता प्रकट कर दी कोमल के द्वारा। तो किस चीज का उदाहरण हुआ? उपमा अलंकार का उदाहरण। अभी हमने एक और लिखा था, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, गोल है भी लिख सकते हैं, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, और के समान हो गया वाचक शब्द। अब समस्या यहाँ पे ये आई कि यहाँ पे तो हमने साधारण धर्म मिला ही नहीं, तो हम कैसे मान ले उपमा अलंकार से? चलो भैया साधारण धर्म नहीं मिला, हमने मान लिया, लेकिन हमको ये तो पता है कि उपमेय की उपमान में समानता प्रकट की जा रही है, और सादृश्यता तो हमें सीधी सी बात है, चंद्रमा भी गोल होता है और मुख भी गोल होता है, तो इसमें यहाँ पे लोप है, छिपा हुआ है तो बस उदाहरण में लिखा नहीं गया है, एक तरीके से उसका लोप हुआ है, छिपा हुआ है। अभी बताएंगे कि इस प्रकार का उपमा अलंकार का कौन सा भेद होता है। उपमा अलंकार के भी बहुत सारे भेद होते हैं, एक दो उदाहरण वो देखेंगे अभी। देखिए उपमा अलंकार के भेद इसके अंदर, जैसे पूर्ण उपमा। कौन सा? एक होता है पूर्ण उपमा, एक होता है लुप्तोपमा। एक होता है मालोपमा। और एक होता है उपमेय उपमा। अब ध्यान से समझना सबको, चारों को, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अर्थात उपमा अलंकार के भी चार भेद हैं। पूर्ण उपमा क्या कहलाएगा? अभी हमने चार बात पढ़ी थी उपमा अलंकार पढ़ने से पहले, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिन चारों का वर्णन एक ही उदाहरण में हो, अर्थात चारों शब्द दिए हों, ऐसा उदाहरण जिसमें उपमेय भी हो, उपमान भी हो और साधारण धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो, वो पूर्ण उपमा कहलाएगा। ठीक है। लुप्तोपमा क्या कहलाएगा? किसी एक भी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में से अगर एक भी, कोई भी एक अंग, एक चीज गायब हो जाती है, एक चीज छिप जाती है, तो वो लुप्तोपमा कहलाएगा। जो अभी हमने उदाहरण लिखा था ना कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, और वहां पे गोल था नहीं, साधारण धर्म नहीं था, एक अंग गायब हो गया था, इसलिए वो लुप्तोपमा हो गया। मालोपमा क्या कहलाएगा? मालोपमा किसको कहते हैं? जहां काव्य में उपमेय एक ही हो और उपमान बहुत सारे, अर्थात उपमेय एक है और उसके उपमान बहुत सारे हैं, एक चीज की बहुत सारी चीजों से तुलना कर देते हैं। जैसे अंगड़ाई सी, अलसाई सी। एक ही व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होंगे, उसे कभी कहते हैं कि वो अंगड़ाई सी है और कभी अलसाई सी। जैसे आपको दूसरा उदाहरण हम लिख के दिखाते हैं, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है,
राम महिप का, राम महिप का। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, उपमेय कौन है। सबसे पहले हमें देखना होता है किसकी तुलना हो रही है। काम स्वरूप, प्रताप, दिनेश, सोम, शील, राम महिप, किसकी तुलना कर रहे हैं, राम की तुलना कर रहे हैं। उपमेय राम है यहाँ पे उपमेय। अब राम के बारे में क्या क्या बताया, काम सा रूप, रूप कैसा बता दिया, काम सा। एक तुलना हो गई उपमेय की। दूसरी तुलना, राम का जो प्रताप है वो दिनेश अर्थात सूर्य के समान है। दूसरी तुलना हो गई सोम शील, उनका सोम कैसा, सोम शील, चरित्र कैसा है उनका, सोम के समान अर्थात चंद्रमा, सोम चंद्रमा को कहते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। और राम महिप का, किसका, राम महिप का। जब एक उपमेय के लिए अनेक उपमान हो वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। आशा है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो चौथा अलंकार था, उपमा का चौथा भेद था, वो था उपमेय उपमा। उपमेय उपमा अर्थात उपमेय की ही उपमा कर दी जाए जहां उपमान का कोई स्थान न हो, अर्थात उपमेय ही उपमान हो। एक बार उपमेय को ही उपमान बता दे, जैसे सिर के समान शंभु है, सिर के समान शंभु है, शंभु के समान शिव है, शंभु के समान शिव है। देखिए यहाँ पे उपमेय तो एक ही है, शिव, शिव को उपमान बताया, यहाँ पे शिव उपमेय है और उपमान शंभु। और फिर जो उपमान था उसको उपमेय बना दिया और जो उपमेय था उसको उपमान बना दिया, अर्थात शिव के समान शंभु है और शंभु के समान शिव है। एक ही उपमेय का दोबारा उसको उपमान बना दिया। वहां पे क्या होता है, उपमेय उपमा अलंकार होता है। आपको बहुत चार लगभग 6-7 उदाहरण हमारे हो गई हैं। इनमें से कोई अगर उदाहरण आए और आपसे पूछे कि कौन सा अलंकार है, ये नहीं दे, खाली पूछे कौन सा अलंकार, तो सीधा सा उपमा अलंकार। बाकी भेद भी पूछ सकता है कि कौन सा उपमा का कौन सा भेद है, पूर्ण उपमा है, लुप्तोपमा है, मालोपमा है और उपमेय उपमा है। पूर्ण उपमा में उपमा के चारों अंग होंगे, लुप्तोपमा में एक अंग गायब, एक या एक से अधिक अंग गायब हो जाएगा। मालोपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं और उपमेय उपमा में जो उपमेय होता है वो ही बाद में उपमान हो जाता है और जो उपमान होता है वही बाद में उपमेय हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान का अदल बदल परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद अगला अलंकार है रूपक अलंकार, जिसका अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।